तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अब आपकी बारी में, जहां आप सुनते हैं डर से भरी सच्ची डरावनी कहानियां। तो आज की ये कहानी मैंने रेडिट वेबसाइट से ली है और ये कहानी रिकी नाम की यूजर ने अपलोड की थी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, आज की ये कहानी भारत देश की नहीं बल्कि अमेरिका देश की है। हमारे भारत में हम कई भूतिया चीजों को जानते हैं, जैसे कि चुड़ैल, डायन, रक्त पिशाच और भी बहुत सारे। लेकिन क्या आपने स्किन वॉकर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज की कहानी के बाद जान जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिकी है और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक खौफनाक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं अमेरिका के एरिज़ोना स्टेट में रहता हूँ। ये बात है नवंबर की। आप तो जानते ही हो कि अमेरिका में इस वक्त में काफ़ी ठंड होती है। उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने दूसरे शहर में गया हुआ था। हम लोग रात में काफ़ी वक्त पार्टी कर रहे थे और करीब रात के 12:30 बजे सो गए थे। लेकिन अचानक कुछ मिनट बाद मुझे अपनी माँ का फ़ोन आया कि मेरे छोटे भाई की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मेरे घर में एक ही गाड़ी थी जो लेकर मैं अपने दोस्तों के यहाँ आया था। वैसे मेरा घर काफ़ी दूर नहीं था, बस कुछ ही मील की दूरी पे था, जहाँ पे आराम से 2 घंटे में पहुँचा जा सकता था। माँ की बात सुनकर मैं तुरंत गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। माँ फ़ोन रखते वक्त शायद कुछ कहना चाहती थी, जो मैं बिना सुने उनका फ़ोन काट दिया और गाड़ी चलाने लगा। करीब 1 घंटा बीत गया होगा। मैं अपने घर जा रहा था। अपने घर जाने वाले रास्ते में एक घना और बड़ा जंगल बीच में आता है। मैं जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। तभी मुझे अचानक मेरे छोटे भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पहले तो ऐसा सोचा कि यह शायद मेरा वहम होगा, लेकिन मैंने फिर से भाई की आवाज़ सुनी और मैंने फौरन गाड़ी जंगल में रोक दी। मैं चुपचाप बैठा रहा कि क्या मुझे फिर से वो आवाज़ सुनाई देगी। और बस 1 मिनट में ही मुझे जंगल के अंदर से फिर से मेरे भाई की आवाज़ सुनाई दी। मेरी गाड़ी की खिड़की खुली हुई थी। मैंने जंगल में गौर से देखा तो मुझे वहाँ 2 आंखें चमकती हुई दिखाई दी और भाई की आवाज़ वहीं से आ रही थी। पार्टी मैंने दारू पी थी, जिसका नशा अब भी मुझ पे था। वो आवाज़ मुझे बोल रही थी कि आओ भैया, मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। ये सुनते ही मैं फौरन गाड़ी से उतर गया। मैं उतरना तो नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन मान नहीं रहा था और मैं मेरे भाई जॉर्ज को देखने जंगल के अंदर गया। मुझे अभी भी वो 2 आंखें दिखाई दे रही थी जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। मैं अब उस चीज़ के 10 मीटर की दूरी पे था और जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैंने देखा कि एक हिरन मुझे आवाज़ देकर बुला रहा था, लेकिन वो हिरन काफ़ी बड़ा था, मुझसे भी बड़ा। उसके 2 लंबे सींग थे और आंखें लाल थी। वो देख के मैं तुरंत समझ गया कि ये मेरा भाई नहीं बल्कि स्किन वॉकर है, जिसके बारे में मैंने बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। स्किन वॉकर एक ऐसा राक्षस होता है जो किसी भी जानवर का रूप ले सकता है। कहते हैं कि ये श्रापित आत्मा होती है। ये अपने शिकार को उसके किसी अपने की आवाज़ से बुलाता है और फिर वो उस इंसान को खा जाता है। अमेरिका में स्किन वॉकर की कहानी नई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी को पता है कि वो होते हैं और ठंड के मौसम में तो वो और बाहर निकलते हैं। मुझे जैसे ही ये पता चला कि ये स्किन वॉकर है तो बिना देरी किए मैं भागते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। मैं आवाज़ सुन सकता था, वो हिरन भी मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। मैं काफ़ी डर गया था और मुझे कैसे भी करके गाड़ी के पास जाना था। मैंने फिर एक बार पीछे देखा तो मेरी फटी की फटी रह गई। वो हिरन अब अपने 2 टांगों पे मेरे पीछे भाग रहा था, बिल्कुल एक इंसान की तरह। उसकी वो डरावनी आवाज़ मैं आज भी नहीं भूल सकता। वो राक्षस
तकरीबन 12 फीट लंबा था। जैसे तैसे करके मैं भागते हुए गाड़ी में बैठा और सबसे पहले खिड़कियां बंद की। मैंने फोन पे देखा तो रात के 3 बज गए थे और तभी अचानक उस हिरन ने मेरी गाड़ी को टक्कर दे दी और मेरी गाड़ी रास्ते पे ही पलट गई और मैं बेहोश हो गया। फिर 2 घंटे बाद सुबह के 4 बजे मेरी आंख खुली। मेरी माँ और पुलिस वहां पे थे, उन्होंने मुझे बचा लिया। हम अभी भी उसी जंगल में थे, लेकिन अब वहां वो हिरन नहीं था। मुझे थोड़ी चोट भी लगी थी। माँ को मेरी एप्पल वॉच ने इमरजेंसी कॉल लगाया था जब मैं बेहोश हुआ था, इसलिए वो मुझे ढूंढ पाए। खैर वो रात मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। वो इतनी खौफनाक थी कि आज भी जब भी उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। जानता हूँ कहानी बहुत छोटी है, मैं इससे बड़ी कहानी पे भी काम कर रहा हूँ। वो जैसे ही कंप्लीट होती है आप लोगों के सामने होगी। तो चलिए मिलते हैं अब अगली कहानी में। तब तक के लिए पीस।